परम मंगलमय पर ब्रह्म आदरणीय सत्संग प्रेमी प्रेमिकाओं, आप सबों के श्री चरण कमलों में नमन करते हुए आज भागवत की गंगा में डुबकी लगाते हुए अपना जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं और बिना डुबकी लगाए इस मनुष्य रूपी शरीर पाकर के यदि गंगा में डुबकी नहीं लगाते हैं तो ये जीवन सार्थक नहीं हो सकता है। इसलिए हमें भागवत रूपी गंगा में मनुष्य को जरूर डुबकी लगाना चाहिए। तो सर्वप्रथम इस भागवत को शुरू करने के पहले गुरु की चरण वंदना अति आवश्यक है और उस गुरु की चरण वंदना करना ही है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, विधन में तू कुर्मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। परम इस भागवत के परम सत्य सच्चिदानंद हमारे जगत गुरु सतानंद सरस्वती जी के महाराज के श्री चरण कमलों में नमन करते हुए हम सब भागवत में प्रवेश कर रहे हैं। बोलिए प्रेम से सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, हर 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 महादेव। आइए इस मनुष्य रूपी जिंदगानी में मनुष्य का क्या तात्पर्य है, इस पर आज गोता लगाते हैं। इस मनुष्य रूपी गंगा में डुबकी लगाते हुए इनका किस प्रकार से उद्धार होता है, इसका बारे में चर्चा करते हैं। मनुष्य मात्र का धर्म क्या है? देखिए, हर जीव हर जंतु अपने अपने धारा के आधार पर निर्मित है। अपने अपने धारा में निवास करते हुए इस संसार सागर से पार लग रहे हैं। तो मनुष्य का भी वही स्वरूप है। तो मनुष्य मात्र का धर्म है 84 लाख योनियों से श्रेष्ठ योनि मनुष्य है, तो उसे 100% परफेक्ट जगह पर है, तो उसको भगवान के प्रति प्रेम रखना है, भगवान के प्रति स्नेह रखना है, भगवान को याद करना है, सत्संग से जोड़े रहना है, कीर्तन भजन से जोड़ के रखना है। मनुष्य का धर्म है। जिस प्रकार 84 लाख योनियों में चींटी से लेके हाथी, छोटे जीव जंतु से लेके बड़े जीव जंतु तक, पर उस जंतु में ईश्वर ने इस तरह का विधान नहीं बनाया है, इस तरह का बुद्धि विवेक से नहीं भरा पड़ा है, ताकि भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति श्रद्धा और भगवान के प्रति गुणगान कर सके। चींटी को कहे भगवान से क्या कांटेक्ट करे, क्या भजन का भक्ति गाना गा सके,
भगवान से क्या रिश्ता बना पाए, सत्संग से क्या रिश्ता बना पाए हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मनुष्य जितने भी हमारे हिंदू सनातन हैं, सब अपने अपने परिवार को धर्म से जोड़ने का प्रयत्नशील करेंगे, क्योंकि मनुष्य का इतना बड़ा भाग्य मिला है। गोस्वामी तुलसीदास जी चरितार्थ करते हैं, बड़ा भाग्य मनुष्य न पावा, सुर दुर्लभ संतनी गावा। बड़ा भाग्य से मनुष्य तन का मिलन होता है, तो हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि हे विधाता, हे राम, हे कृष्ण, हे केशव, मुझे कौन सा पुण्य देख के मनुष्य तन घोषित कर दिया। मैं आपको एक बार नहीं बारंबार प्रणाम, बारंबार याद करता हूँ। इस तरह भगवान को हमें धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन अभी देखते हैं मनुष्य के अंदर प्रेम का भावना नहीं रह गया है, भगवान से रिश्ता का भावना नहीं रह गया है, सत्संग नहीं हो रहा है, कीर्तन भजन नहीं हो रहा है। इससे मनुष्य का क्या उद्धार हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सत्संग से जोड़ें, ताकि हम अगला भविष्य हमारा उज्जवल हो। जिस प्रकार अंधेरे कमरे में प्रकाश की जरूरत होती है, उसी प्रकार मनुष्य के अंदर अंधकारमय छाया पड़ा है, उसमें प्रकाश देना है, भागवत रूपी लाइट देना है, ताकि वो सत्संग में आए और भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धा, भाव, भक्ति सत्संग से जोड़ के रहे। जिस तरह पहले भी मैं चर्चा किया हूँ कि पतंग के बारे में उदाहरण, जब पतंग धागे से जोड़ती है तो आकाश में उड़ती है, उसी प्रकार मनुष्य ईश्वर से जोड़े तो भवसागर से पार हो जाती है। और मनुष्य नौका में चढ़ता है तो गंगा पार लग जाती है, उसी प्रकार मनुष्य राम नाम रूपी नौका में चढ़ जाए तो इस संसार सागर से पार लग सकती है। बहुत सारा उदाहरण है। जिस प्रकार एक चट्टान पहाड़ में रहती है तो पहाड़ का शोभा बढ़ जाती है, और वही चट्टान नीचे की ओर खिसक जाती है तो पहाड़ की शोभा कम पड़ जाती है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, जो भाई बहन प्रेम प्रेमिका हो, सत्संगी हो या सत्संगी नहीं भी हो, तो इस वीडियो को जरूर देखें और अपने मन मंदिर को स्वच्छ रखें और भगवान से के प्रति प्रेम बढ़ाएं और सत्संग करें, कीर्तन भजन करें। कर्म प्रधान विश्व करे रे आखा, जो जस फल बोया तस फल काटा। मैंने इस जिंदगानी कर्म प्रधान क्षेत्र है, कर्म प्रधान विश्व है, कर्म प्रधान संसार है। हम सबको कर्म करना है। जिस तरह हम जिस फसल की खेती करेंगे उसी फसल का ही तो हमें काटना होगा। जिस बबूल का पौधा लगाएंगे तो बबूल का ही पौधा से वो फल आएगा। जिस कांटे से पौधा लगाएंगे तो कांटे ही फूल देगा, और जिस फलदायक का पेड़ लगाएंगे तो वही फल प्राप्त होगा। उसी तरह यहाँ पर फल दो प्रकार के बताए गए हैं।
पाप और पुण्य। अब पाप में कौन सा फल आता है और पुण्य में कौन सा फल, सबको पता है। इसलिए अच्छे कर्म करते हुए इस सब भवसागर से पार होने का एकमात्र उपाय है राम नाम का आश्रय लेना चाहिए और भक्ति भजन कीर्तन सत्संग से अपने आप को जोड़ के रखना चाहिए। तो भागवत जी कहती है, भाग्य कहे भाग्य खुल जात है, कहे के कहे गुमान मिट जात है, वह के कहे बल बुद्धि बढ़ जात है, ताके कहे तकदीर में बदलाव हो जात है। भागवत का तात्पर्य है भाग्य बदल जाती है, मनुष्य को परिवर्तनशील बना देता है। ग से गुमान मने जिस तरह अंधकार प्रकाश आते ही अंधकार हट जाती है, उसी प्रकार मनुष्य के अंदर में भागवत अंधकार रूपी शरीर के अंदर प्रवेश करके दीपक का काम करती है और बुद्धि विवेक ज्ञान में बढ़ोतरी का प्रदान करती है और त से तकदीर में बदलाव हो जाता है। ये भागवत की महिमा है। भागवत में स्वयं भगवान समाये हैं और उन्हीं का यादगारी में भागवत गुणगान करना चाहिए। तो चलते चलते मैं एक छोटा सा भजन गीत याद आता है, भगवान के प्रति स्नेह और भगवान के प्रति प्रेम, इसलिए छोटा सा एक लाइन पर मैं सुनाना चाहता हूँ। बोले प्रेम से गौरी गोपाल भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण नारायण है वसुदेवा, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण नारायण है वसुदेवा, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण है वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण है वसुदेवा, हे नाथ नारायण है वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण है वसुदेवा, हे नाथ नारायण है वसुदेवा, हे नाथ नारायण है वसुदेवा। बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बस आज के सत्संग रूपी गंगा मैं डुबकी लगाते हुए मेरी वाणी को ही अंत करता हूँ। सभी भक्तों को मेरे ओर से जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे।